हाय एवरीवन, एक बार फिर से हेलो करना चाहती हूँ। बीच में कुछ इंटरप्शन आ गया था, मेरे ख्याल से नेटवर्क ठीक नहीं था, तो मेरी बात आप तक क्लियरली पहुँच नहीं पा रही थी। सो गुड, हमने बीच में उसे रोक दिया। अब मैं दोबारा अपनी बात जारी करती हूँ, ये कहते हुए कि आज जिस मसले पर हम चर्चा कर रहे हैं या जिस मुद्दे पर हम बातचीत कर रहे हैं, उस पर बाकायदा एक पोल भी हम साइमल्टेनियसली रन कर रहे हैं। उस पोल में आप अपनी राय दे सकते हैं, हाँ या ना का आपका जवाब हो सकता है। क्या हम वो पोल दोबारा रन कर रहे हैं या इट इज़ अच्छा दोबारा कर रहे हैं? क्योंकि इससे पहले थोड़ा चौंकाने वाले नतीजे आ रहे थे और मेरे साथी अनुभव बता रहे हैं कि वो चौंकाने वाले नहीं थे। लगभग ऐसा ही माहौल जो है वो इस वक्त देखने को मिल रहा है। अब मैं ज़्यादा पहेलियाँ नहीं बुझाऊँगी, आपको बता देती हूँ। मैं नेशनल एंट्रेंस एग्ज़ाम जो नेशनल लेवल के दो बड़े एग्ज़ाम्स है, JEE जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम और NEET यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, उन दोनों की तारीखों को लेकर बच्चे और अभिभावक बड़ी तादाद में, मतलब जो संख्या है वो मैं 45-50 की कह सकती हूँ, लेकिन 50% जो लोग हैं वो 55-45 कह सकती हूँ। 55% लोग जो हैं वो ये मानते हैं कि ये एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाने चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे और उनके अभिभावक हैं जो ये मानते हैं कि नहीं, एग्ज़ाम जिस तरीके से चल रहे हैं या जिस दिन मुकर्रर किए गए हैं उसी दिन होने चाहिए। NEET में 16 लाख बच्चे हैं और JEE में कुछ 9,30,000 बच्चे हैं। और एक इंटरेस्टिंग हमें अभी आंकड़ा मिला है, पिछली मर्तबा जो एंट्रेंस एग्ज़ाम में बच्चे थे उनमें से 52% सेल्फ स्टडी करके गए थे, मतलब किसी तरह की कोई कोचिंग नहीं ली थी। और 75% लोग जो हैं वो शहरों से, बच्चे जो हैं वो शहरों से एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठे थे। अब मेरा सवाल ये है, और देखिए मैं चूँकि अपने आप को थोड़ा दूर रखकर इस पूरे केस को देख पा रही हूँ तो बहुत ईमानदारी से अपनी राय रखने वाली हूँ। मैं यहाँ पर कोई पक्ष लेने के लिए या अपना पक्ष रखने के लिए नहीं आई हूँ, लेकिन जो मैं देख पा रही हूँ और जो मैं समझ पा रही हूँ, हो सकता है आप में से कई ऐसे स्टूडेंट्स हों जो इसके लिए अपीयर कर रहे हों, तो आप मुझसे इस मसले पर बातचीत कर सकते हैं। बट व्हाट आई एट अ डिस्टेंस कैन सी इज़ कि बहुत catch-22 सिचुएशन है। मतलब सरकार के लिए भी या नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसने 21 अगस्त को ही ये डेट फाइनल की थी, 1 से 6 सितंबर तो JEE के लिए है और 13 सितंबर जो है वो NEET के लिए रखा गया है। तो मैं जो देख पा रही हूँ या जितना समझ पा रही हूँ उसमें 3-4 कीवर्ड्स हैं। पहला कीवर्ड जो है वो है कोविड-19 पेंडेमिक। दूसरा कीवर्ड है अनयूजुअल लाइफस्टाइल। मतलब मान लीजिए मुंबई में ही, ये तो शहर है, मुंबई में ही कोई बच्चा एग्ज़ाम देने के लिए निकलता है 13 तारीख को, तो खाली मुंबई ही का तो बच्चा नहीं है ना, 30-30, 50-50 किलोमीटर दूर से बच्चे आते हैं। और ज़्यादातर मुंबई की लाइफलाइन क्या है बताइए मुझे? इट इज़ लोकल ट्रेन्स। और लोकल अभी चल रही है क्या? नहीं चल रही हैं। बसें चल रही हैं क्या? नहीं चल रही हैं। तो उन बच्चों के लिए, उन अभिभावकों के लिए कितना परेशानी वाला उस वक्त माहौल होगा जब एक तो कोविड है और ऊपर से उनको ट्रैवल करना है, फिर बच्चे को एग्ज़ाम देना है। चलिए आप कह दीजिए, कह रहे एग्ज़ाम देना है, ज़िंदगी में लड़ना है, तो फिर इतना तो आपको पेन लेना होगा। ओके फाइन, पेन ले लिया। लेकिन उन बच्चों का क्या जो एस्थमेटिक हैं, जिनको अस्थमा की बीमारी है या जिनको किसी तरह की कोई परेशानी है, वो कोविड-19 में कितनी बुरी तरीके से फंस जाएंगे इस एग्ज़ाम को लेकर कि अगर नहीं बैठा तो मेरा पूरा साल ख़त्म हो गया, बर्बाद हो गया, मेरा करियर डूब गया, और अगर बैठ गया और मुझे कोरोना हो गया तो फिर मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। सो ये वो सवाल हैं जिनके जवाब किसी के पास नहीं है। अच्छा, फिर कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो कह रहे हैं कि अरे इस बार अगर एग्ज़ाम नहीं दिया, मान लीजिए ये 25 बच्चों के एग्ज़ाम को रोक दिया गया, तो फिर अगले मतलब पीछे जो बच्चे आ रहे हैं जो 12वीं का एग्ज़ाम दे चुके हैं और जो अप्लाई करना चाहेंगे JEE के लिए, और फिर अभी देखिए आप अमेरिका में मान लीजिए ट्रंप एक बार फिर से चुनाव, मतलब ये हाइपोथेटिकल है, पर मान लीजिए ट्रंप चुनाव जीत जाता है, तो वो तो चाहता है, और वो पहले प्रेसिडेंट रहते हुए ये कह भी चुके हैं कि हम
हमारे बच्चों को तरजीह ज़्यादा देंगे, मतलब अमेरिकन को, नेटिव्स को तरजीह ज़्यादा देंगे, तो वहाँ जो भारतीय बच्चे मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं वो लौट कर आएंगे और उनको फिर एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तो वो तादाद और बढ़ जाएगी। फिर यहाँ जो बच्चे इंतज़ार कर रहे थे अपनी बारी का, वो भी आप इसमें जोड़ दीजिए, और फिर वो भी जोड़िए जो ड्रॉप हो जाएंगे इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन करने के बाद जो दिया जाता है। तो कन्फ्यूजन बहुत सारा है। इनफैक्ट जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तब मैं सोचते सोचते भी भाई बहुत सारी चीज़ों पर एक सेकंड के लिए रुक रही हूँ कि नहीं ये संभव हो पाएगा कि नहीं संभव हो पाएगा। बाढ़ आई हुई है, आप चाहे उड़ीसा हो, चाहे बंगाल हो, चाहे बिहार हो, यहाँ पर राजस्थान, जयपुर पूरा का पूरा डूबा हुआ है, यहाँ पर पानी ने तबाही मचाई हुई है। और सरकारी स्कूल्स, क्या मुझे अपने मुंह पर हाथ रख देना चाहिए सरकारी स्कूलों की गाथा आपको बताते हुए या उसकी सच्चाई आप तक पहुंचाते हुए, वहाँ की क्या आलम होते हैं। हम खुद खबरें पढ़ते पढ़ते बारिश के मौसम में बताते हैं कि कैसे छतें गिर जाती हैं, तो ये आसान नहीं होने वाला है। उन पेरेंट्स का क्या जो दूर दराज वाले इलाकों में रहते हैं, अंडर प्रिविलेज्ड हैं, वो अपने बच्चों को किस हालत में कैसे वहाँ एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुँचाएंगे। सो सरकार को एक बीच का रास्ता तो निकालना ही होगा। इन 25 लाख बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। इनके पीछे जो बच्चे लाइन लगाकर अभी से सपना संजोए बैठे हुए हैं, जो तैयारी करके बैठे हुए हैं इंजीनियरिंग की और मेडिकल की, उनके बारे में भी सोचना होगा। अब मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि ये जो आयुष मंत्रालय की तरफ से और सरकार की तरफ से कुछ एग्ज़ाम्स तो पोस्टपोन कर दिए जाते हैं, इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन करने में सरकार क्यों रुक रही है? मतलब क्या चीज़ रोक रही है? इग्नू, एनईटी, इन सारे एग्ज़ाम्स को तो आपने आगे पोस्टपोन किया ही है ना, तो फिर इसको पोस्टपोन करने में क्या दिक्कत आ रही है सरकार को? सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया 11 स्टेट्स के जो बच्चे हैं अक्रॉस आवर कंट्री, वो पेटिशन उन्होंने दाखिल की, उन्होंने कहा पोस्टपोन करेंगे। तो एक 3 जज की बेंच बैठी जिसको हेड कर रहे थे अरुण मिश्रा जी, जस्टिस अरुण मिश्रा। उन्होंने कहा कि लाइफ हैज़ टू गो ऑन, वी ऑल अंडरस्टैंड। मतलब एक बार के लिए मैं सोचूं कि 3 घंटे का एग्ज़ाम ही तो है, क्या वो 3 घंटे के एग्ज़ाम के लिए बच्चे थोड़ा पेन नहीं ले सकते हैं? लेकिन फिर उसमें 10 दूसरी बातें भी तो हैं। वो महज एग्ज़ाम नहीं है, वो आपके फ्यूचर का दरवाज़ा है। आप किस मनोस्थिति से गुज़र रहे हैं, आपने इन हालातों में जब बाढ़ भी है और कोविड भी है, क्लासेस नहीं हुई है, तैयारी कितनी की है। लेकिन फिर जब मैं सब सोच रही हूँ, ये पहली दफ़ा है जब मैं एक लाइन नहीं ले पा रही हूँ, ये पहली दफ़ा है जब मैं ये नहीं सोच पा रही हूँ कि सरकार ने जो डेट फाइनल कर दी है वो सही है या बच्चे जो कह रहे हैं वो सही है। और इसीलिए मैं आपकी मदद चाहती हूँ। हम जो ये पोल रन कर रहे हैं, ये पोल जो चला रहे हैं, इसमें आप ही मुझे बता सकते हैं, और सिर्फ आप नहीं, मैं फ़ोन भी तो मुझे दे दीजिए ताकि वाइल वी आर चैटिंग मुझे लोग क्या सोच रहे हैं उसकी राय मिल पाए। और मेडिकल जो एडमिशन होता है वो टाइम बाउंड होता है, तो मान लीजिए अगर ये पोस्टपोन हुआ तो एडमिशन पोस्टपोन हो गए, फिर एक सेमेस्टर की सीटें खाली हो गई, वहाँ पीछे से पहले से बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं। फिर जब हम ये डिस्कशन कर रहे थे तो ये पता चला, अनुभव ही ने मुझे बताया कि नहीं तो फिर आप बैच बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, बैच बड़ा कर दिया, मान लीजिए आपके सेकेंड जो ईयर है उसमें अभी खाली है, वहाँ पर वो वेकेंट है, आप वहाँ पर बिठा सकते हैं बच्चों को। लेकिन आप टीचर कहाँ से लाएंगे? आप इन बच्चों को, मतलब एक टीचर जो है 175 बच्चों को पढ़ाएगा या 100 बच्चों को पढ़ाएगा? सो दिस इज़ ऑल्सो थिंग्स दैट आर क्रॉसिंग माई माइंड जब मैं ये सोच रही हूँ कि इतना सिंपल नहीं है ये। काश कि राजनीतिक कोई प्रश्न होता तो बड़ा सिंपल हो जाता कि ये सही है और ये गलत है। यहाँ बच्चों के भविष्य का, तो जो बच्चे एंटर कर रहे हैं या एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं उनका भविष्य भी, और जो बच्चे पीछे इंतज़ार कर रहे हैं उनका भविष्य भी। नौकरी के लिए जो कंपनियां इंतज़ार कर रही है, जो कैंपस प्लेसमेंट होगा, उनका भविष्य भी, ये सब इंटरलिंक्ड है।
चिराग पासवान वो कह रहे हैं कि नहीं, इनको पोस्टपोन कर देना चाहिए। सौगता राय कह रही है अभी एग्ज़ाम नहीं होने चाहिए मैम। ओके फाइन। विपुल कह रहे हैं अभी एग्ज़ाम नहीं होने चाहिए। ठीक है। चेतन कह रहे हैं शुड पोस्टपोन फॉर 1 मंथ। ऑल राइट। रजनीश कह रहे हैं गो अहेड विथ एग्ज़ाम। मुजम्मिल शेख ना पढ़ाई कर रहे हैं ना एग्ज़ाम के बारे में सोच रहे हैं, सिर्फ हा हा कर रहे हैं। बेटा यही करोगे तुम। मोहम्मद बिलाल जो है वो कह रहे हैं कोविड-19 बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है। दैट्स अ पॉइंट मोहम्मद, ये पॉइंट है और इसके बारे में भी सोचना होगा। पता नहीं क्यों फिर मेरे जहन में आ रहा है कि लाइफ गोज़ ऑन, जो जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा था। कोविड को दूर रखने के लिए जैसे हम लगातार ऑफिस आ रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है, मतलब जितना ऊपर वाले का शुक्र की अदा किया जाए उतना कम है, लेकिन वी आर टेकिंग केयर ऑफ आवरसेल्व्स और पूरी की पूरी निगरानी के साथ एहतियात बरतते हुए हम रोज़ काम करने, मतलब डे 1 से जब लॉकडाउन हुआ था तब से लेकर अब तक। अब क्या उस एहतियात के साथ बच्चे जो हैं वो एग्ज़ाम देने के लिए नहीं जा सकते हैं? ये एक सवाल है। और इसका देखिए, दिल से नहीं, इस वक्त आपको प्रैक्टिकली सोचना होगा, दिमाग से सोचना होगा और इसीलिए मैं दोनों को इस वक्त एक ही जगह पे रखे हुए हूँ। प्रशांत वर्मा कह रहे हैं एग्ज़ाम ना कराना उन गरीब बच्चों के साथ धोखा होना है जो अपनी ज़मीन तक बेच देते हैं कोचिंग के लिए। एग्जैक्टली ये पॉइंट है प्रशांत जो कह रहे हैं कि मैंने बताया ना आपको कि 52% सेल्फ स्टडी करने वाले बच्चे थे जो पिछली बार एंटर हुए थे। तो इसका सिर्फ एक पहलू नहीं है। ये जो कुछ महानुभाव आके और कह रहे हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाना चाहिए और देखिए बच्चों की हालत कितनी बुरी हो रही है, इन महानुभावों को दूसरी तरफ की चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं और वो दूसरी तरफ की चीज़ें भी देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक और अभिनंदन गुरु कह रहे मैम जब संसद नहीं चल रही तो एग्ज़ाम कैसे ले सकते हैं? यू हैव अ पॉइंट। मैं फिर कह रही हूँ ना कि ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैंने कोई लाइन नहीं ली है, मेरी अपनी कोई सोच ना हो। इसमें मैं बच्चों को भी देख रही हूँ, बच्चों के भविष्य को भी देख रही हूँ और साथ में उन बच्चों को भी देख रही हूँ। देखिए यहाँ पर कितना है, पोल अब तक कितना पहुँचा है, इससे भी तो बहुत हद तक अंदाज़ा होगा ना। 60 क्या कह रहे हैं? 60% कह रहे हैं एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए और 40% कह रहे हैं एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होना चाहिए। अब मुझे ये बताइए, ये है तो बच्चे ना, तो मैं 40% बच्चों का साथ ना देकर कहूँ 60% बच्चों का ही साथ दूंगी जो कह रहे हैं एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाना चाहिए, ये गलत होगा। मतलब इस बार तो एकदम टिपिकल मैं मदर वाली फीलिंग में हूँ कि किस बच्चे का साथ देना चाहिए, वो जो चाहता है कि एग्ज़ाम ना हो या वो जो चाहता है एग्ज़ाम हो। ऐसा नहीं है कि यूनैनिमसली सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए। अच्छा, लेकिन अभी भी सरकार के हाथों में है, वो चाहे तो इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर सकते हैं, लेकिन उसके रेपरकशंस क्या होने वाले हैं। जैसे अभी प्रशांत ने कहा कि उन गरीब बच्चों का क्या जो अपनी ज़मीन बेचकर कोचिंग का पैसा निकालते हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि एक बार किसी तरह ये एग्ज़ाम हो जाए। तो कोविड से बचने के लिए बहुत ईमानदारी से एक बात कह रही हूँ और फिर कह रही हूँ, मुझे नहीं पता कि इसका अफेक्ट क्या होने वाला है, लेकिन मैं जब से कोविड काल में एंकरिंग कर रही हूँ, मैं एक बात बहुत ईमानदारी से महसूस कर रही हूँ कि माना कोविड किसी को भी हो सकता है, लेकिन अगर आप ये मान के चलेंगे कि हर किसी को कोविड है तो आपको कोविड कभी नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि आप 6 गज की दूरी बना के रखेंगे, आप मास्क लगा के रखेंगे, आप बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहेंगे। क्या 3 घंटे एक्स्ट्रा एफर्ट लगाकर एग्ज़ाम नहीं दिया जा सकता है? मैं घूम फिर कर उसी बात पर आ रही हूँ क्योंकि दिमाग और दिल दोनों इस वक्त मेरे साथ में काम कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, हो सकता है आप में से कई लोग कहें कि ये कैसे हो सकता है मैडम, आपको थोड़े एग्ज़ाम देना है, आप कैसे कह सकती हैं, हमें पता है ना हमें कितनी दिक्कत हो रही है, बाढ़ भी है, साथ में कोविड भी है, हमने पढ़ाई भी उस लेवल की नहीं की है क्योंकि मेंटल लेवल पर हम लोग बहुत सारी चीज़ों से डील कर रहे थे।
सो आई एम ओपन टू दिस। आप मुझे बताइए आप इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स ही जाने स्टूडेंट्स के दिल की बात। सरकार ने ये फैसला तो ले लिया है कि एग्ज़ाम होना चाहिए, लेकिन वो एग्ज़ाम फीजिबल है कि नहीं है। 40% बच्चे कह रहे हैं कि नहीं हो जाना चाहिए, 60% बच्चे कह रहे हैं कि नहीं एग्ज़ाम नहीं होने चाहिए, पोस्टपोन हो जाने चाहिए। ठीक है, एग्ज़ाम सेंटर्स में प्रिकॉशन नहीं है, एक पॉइंट है। जो एसओपी सरकार की तरफ से दी गई है वो सारे वहाँ पर अधिकारी जो टीचर्स हैं वो उनको निभाएंगे, उन एसओपी को बहुत ईमानदारी से उसका पालन करेंगे। इसकी गारंटी कौन लेता है? और कौन बच्चा जो है वो बलि का बकरा बनना चाहेगा? कौन बच्चा जाकर आ कोविड मुझे मार कहना चाहेगा? कोई नहीं कहना चाहेगा। मैम आदिल हुसैन कह रहे हैं मैम लोन लेकर एग्ज़ाम की तैयारी किए, एग्ज़ाम होना चाहिए। आदिल हुसैन कह रहे हैं फाइनल ईयर स्टूडेंट के भी एग्ज़ाम प्रमोट होने चाहिए। वो एक तो बहुत जल्दी से आप लोगों की कमेंट्स आ रहे हैं इसलिए मैं कुछ पढ़ पा रही हूँ कुछ नहीं। मौसम राठौर जो है सुशांत के बारे में जानना चाहते हैं। सर अभी सुशांत नहीं, अभी बच्चों का भविष्य। सुशांत को लेकर सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है एंड हम लोग लगातार सुशांत पर कवरेज कर रहे हैं, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत पर मैं अभी बात नहीं कर रही हूँ। मैं अपने बच्चों के एनईईटी और जेईई एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर क्या सोचते हैं उस पर बात कर रही हूँ। सो मैं डिविएट नहीं करना चाहती हूँ। एग्ज़ाम होगा, क्राउड होगी तो कोरोना वायरस हो सकता है, पॉइंट है, लेकिन क्या खुद को सेव नहीं किया जा सकता है, प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता है? मनोज गुप्ता कह रहे हैं एग्ज़ाम नहीं होने चाहिए। स्टूडेंट के भविष्य की बात है, एग्ज़ाम होना चाहिए। कुमार सोनू कह रहे हैं। निकिता चौधरी कह रहे हैं एग्ज़ाम होने चाहिए। आदिल हुसैन कह रहे हैं एग्ज़ाम होने चाहिए मैम। प्रशांत कह रहे हैं बिल्कुल एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एग्ज़ाम कैंसिल के लिए वी कांट कम बैक टू द, हम वापस नहीं आ सकते ना, नहीं ऊपर नहीं जा पा रहे हैं, देखिए यू कैन नॉट गो बैक। लवली, इसमें गरीब बच्चों का क्या है मैम? मैं तो मिडिल क्लास, अगर 2-3 मंथ लेट एग्ज़ाम हो जाएंगे तो उनकी लाइफ कैसे ख़राब हो जाएगी? अच्छा, तो वो कह रही है कि 2-3 महीने अगर देरी से एग्ज़ाम हो गए, पोस्टपोन कर दिया गया तो कैसे? नहीं, 2-3 महीने देरी तो वैसे ही हो गई है ना भाई। अप्रैल में एग्ज़ाम होते थे, ज़्यादा से ज़्यादा मई में एग्ज़ाम हो जाते थे, तो जून जुलाई और अप्रैल से मई जून जुलाई और अभी अगस्त चल रहा है, सितंबर में की तारीख है, तो 4 महीने तो वैसे ही पोस्टपोन हो गए हैं। अब आप कह रहे हैं और पोस्टपोन, तो आप ये समझिए ना कि कैंपस प्लेसमेंट मतलब थोड़ा आगे की तरफ जाइए, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, उसके बाद वहाँ पर कंपनियाँ जो हैं वो कैंपस प्लेसमेंट के लिए इंतज़ार कर रही होती है, तो उनके सबके अपने अपने टाइमिंग होते हैं। आधा सेमेस्टर तो वैसे ही जा चुका है। एक पक्ष ये है कि आधा सेमेस्टर और अगर चला गया तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, ये आपको मुझे बताना है। मैं आई एम जस्ट ओपन टू योर रिएक्शंस टुडे। पोस्टपोन होने चाहिए एग्ज़ाम, इफ़ किसी की डेथ हुई रिस्पॉन्सिबल कौन है? ये आर्यन शुक्ला कह रहे हैं। एग्ज़ाम ज़रूरी है लेकिन हम तब तक एग्ज़ाम को पोस्टपोन करें जब तक मेडिसिन नहीं मिल जाती है। ओके, ये पॉइंट अच्छा है। मेडिसिन की कोई इन्फॉर्मेशन और बता दो मैम प्लीज़। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि इस साल के अंत तक जो है, इट्स अ गुड आइडिया कि जब तक वैक्सीन नहीं आती है तब तक पोस्टपोन किया जाए। उसमें वैक्सीन दिसंबर तक आएगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी, अगेन 1 साल गया, व्हिच मींस अब वी आर लुकिंग एट come here. So that's Anubhav, friends. You have to stay away. Yeah. Keep your mask on. हाँ. हाय। सो ये बोल रहा था मैं कि वैक्सीन का जो आइडियल टाइमलाइन है इंडिया में आने का, चाहे कहीं से भी आए, चाहे रशिया से आए, चाहे हम अपनी खुद बना लें, चाहे अमेरिका से आए, आइडियल टाइमलाइन इज़ दिसंबर, जब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंडिया में वैक्सीन आना। देन उसके बाद मतलब 130 करोड़ की जनता है, सबके लिए, या मतलब आप ये भी उस समय नहीं बोल पाएंगे कि खाली स्टूडेंट्स को पहले वैक्सीन दे दो क्योंकि उनको एग्ज़ाम करवाना है, आप ऐसे भी प्रायोरिटाइज़ नहीं कर सकते। तो उन तक जब पहुँचेगी वैक्सीन एंड उसके बाद वो जब सारी चीज़ें होंगी तो हम फिर घूम फिर के पहुँच चुके होंगे मार्च तक।
एंड मार्च तक सेकेंड सेमेस्टर या तो ख़त्म हो चुका होता है तो ख़त्म होने के कगार पे रहता है, तो एक साल मतलब फिर गया। तो दैट इज़ एज गुड एज होल्डिंग 2 एग्जाम साइमल्टेनियसली। फिर तो आप 2 एग्ज़ाम एक साथ ही कर रहे हैं अगर आप मार्च तक या अप्रैल तक। तो मतलब अभी 25 लाख स्टूडेंट हैं, हाँ। और दो एग्जाम एक साथ, यानी 50 लाख स्टूडेंट ऑलमोस्ट, तो मतलब 40 से ऑलमोस्ट 50 लाख। हाँ ऑलमोस्ट। हाँ। तो उतने रिसोर्सेज कहाँ हैं हमारे पास? अगेन हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास उतने सेंटर्स नहीं है। अगर हमारे पास रिसोर्सेज आ भी गए, किस तरह हमने करवा भी लिया एग्ज़ाम, फिर अगेन वही वाली बात आ जाएगी कि हम उनको बैठाएंगे कहाँ, बैठा भी लेंगे तो उतने टीचर्स कहाँ से लाएंगे, और उतने टीचर्स लाने के बाद फिर आए दिन एक तो हमारे यहाँ की फिर मतलब फिर बहुत सारे वो एक पेंडोरास बॉक्स एक तरीके से ओपन हो जाता है। नहीं, लेकिन एक और पर सवाल ये भी तो है ना कि अनुभव, आई एम अ मदर, अब आप मुझसे ये कहो कि बच्चे का भविष्य या कोविड के टाइम में बीमारी, क्या चुनोगी? तो मैं कहूँगी कि नो, माय क्वेश्चन इज़ रॉन्ग, कि बच्चे के भविष्य के लिए क्या कोरोना के कुएं में उसे झोंक दोगी? सो इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन, और इसका जवाब क्या होगा, मतलब इस पे मंथन करते रह जाएगा आदमी। मंथन करते रहेगा आदमी, लेकिन एक तरीके से ये भी है कि कहीं ना कहीं मतलब जो ये बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, दे आर टर्निंग एडल्ट्स। वो 18 साल 19 साल की एज में पहुंच रहे हैं, वो अडल्ट हो रहे हैं, और अब उनको भी कहीं ना कहीं ये डिसाइड करना होगा। और अगर उनको लगता है, मतलब पेरेंट्स हमेशा डरेंगे, मैं अब 27 साल का हो गया हूँ, अभी भी मेरे घर वालों के लिए मैं 7 साल का हूँ, ठीक है, तो पेरेंट्स हमेशा डरेंगे। बच्चों को डिसाइड करना है एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि उनका फ्यूचर है कि वो एग्ज़ाम देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं, एंड दैट शुड नॉट आई थिंक बी अफेक्टेड फ्रॉम कि उनके पेरेंट्स में कितना डर है या पर क्या है। अभी भी कैच 22 सिचुएशन है, कितना हो गया है, कितने लोगों ने अब तक वोट किया? अच्छा, एक साहब कह रहे हैं कि मैडम आज आपकी आवाज़ वैसी आवाज़ नहीं है। भाई रोज़ा है अभी मेरा, मुहर्रम है, एंड मैं मुहर्रम में 10 दिन रोज़े रखती हूँ, सो आई ट्राई टू सेव माई एनर्जी। जब इफ्तारी होगी उसके बाद मैं दोबारा जब आऊँगी तब आप कह सकते हैं कि आवाज़ में बुलंदी। सो राइट नाउ आई एम जस्ट ट्राइंग टू सेव माई एनर्जी एंड जस्ट टॉकिंग टू यू एज आई एम टॉकिंग एट होम। हाँ, अरे ये तो आंकड़ा गिरा है, मतलब अभी 60% लोग कह रहे थे कि एग्जाम पोस्टपोन हो जाने चाहिए और 40 कह रहे थे नहीं होने चाहिए, बट नाउ टर्न हो गया है। टर्न हो गया है, और मतलब वही जो जैसा कि मैंने लाइव से पहले आपसे नहीं, कहा कितना टर्न कितना हुआ? 56 और 44 है। 44 बोल रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, मतलब एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होना चाहिए, वी शुड हैव एग्जाम्स, और 56% बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम मत करवाओ। मत करो, लेकिन 4% की बातचीत करते करते कमी आ गई है। एंड मतलब ये अगेन जैसा मैंने लाइव से पहले आपको कहा था कि ये एक इवन स्प्लिट है। लोग मोहित अग्रवाल कह रहे परमानेंटली कैंसिल कर देने चाहिए। मोहित भाई क्या चाहते हैं भाई? बच्चों को जीने दीजिए। हाँ, सब दुकान लगा देंगे तो फिर कैसे चलेगा? तो वही चीज़ है, तो मतलब फिर घूम फिर के फिर बात वहीं आ जाती है आपकी, जैसे आपने कहा कैच 22 सिचुएशन है कि समझ में नहीं आ रहा है क्या। अच्छा, अंशुल ये कह रहे हैं कि मैडम एक बात है, सारी चीज़ें पोस्टपोन हो रही है, तो इसमें अगर एक एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा तो क्या गड़बड़ हो जाएगी? तो सारी चीज़ें देखना पड़ेगा। नहीं, सारी चीज़ें क्या है, अगर आपका कोई मूवी का रिलीज़ अगर पोस्टपोन हो रहा है तो उससे आगे आपकी लाइफ रिलेटेड नहीं है ना। मैं किसी अगर मेरा करियर एक तरीके से पोस्टपोन हो रहा है, अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहा है तो वो एग्ज़ाम मेरा करियर डिफाइन करेगा कि मैं आज से 5 साल बाद कहाँ रहूँगा। मैं आज से 5 साल बाद भी पढ़ रहा हूँगा, या आज से 5 साल बाद हो सकता है मेरे पास एक नौकरी हो, या मैं अपना मास्टर्स कर रहा हूँ। तो ये बाकी चीज़ों से मतलब ये एप्पल्स एंड ऑरेंजेस वाली बात है, आप 2 चीज़ें ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते। यू नो व्हाट, मतलब अब जब मैं आप लोगों से बातचीत कर रही हूँ, आपके मैसेजेस जो हैं वो पढ़ रही हूँ और अनुभव की बातें सुन रही हूँ, देयर इज़ अ वे आउट। मतलब मैं कोई सरकार नहीं हूँ, पर अगर सरकार ईमानदारी से सेंटर्स में पूरे तौर तरीके से बच्चों का एग्ज़ाम कराए, और मान लीजिए उस दिन विशेष व्यवस्था करवा दे बसेस की या ट्रेन की, जैसे माइग्रेंट लेबरर्स के लिए किया था, जैसे माइग्रेंट लेबरर्स के लिए किया था, तो फिर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये जिम्मेदारी फिर सरकार को लेनी होगी। मैं फिर कह दूं, मुझे लगता है कि अगर सरकार कुछ स्पेशल बंदोबस्त करती है, आप जैसे वो मॉडल क्या होता है वो बूथ बनते हैं ना, जो इलेक्शन बूथ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। हाँ, नहीं, वो जो
खूबसूरत से इलेक्शन बूथ्स बनाए जाते हैं जिसमें सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, तो उसको बहुत अच्छे से सरकार जो है कि देखिए ये मॉडल हमारा है पोलिंग स्टेशन है, बिल्कुल वैसे ही मुझे लगता है कि एक सेंटर बना के और बच्चों को भरोसे में लेना चाहिए कि ऐसा सेंटर होगा, एक मॉक बना के और एक सेंटर बच्चों को कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश होनी चाहिए। और सरकार को ये करना होगा। ये तो वो सुपरमैन वाली सरकार है ना, जो हर बार कहती है, और भाई 370 हटाने वाली सरकार है, ट्रिपल तलाक हटाने वाली सरकार है, राम मंदिर बना देने वाली सरकार है। तो ये NEET और JEE में बच्चों के कॉन्फिडेंस को ना ले सके ये सरकार, ये मुझे नहीं लगता कि बहुत मुश्किल होनी चाहिए। इंस्टेड ऑफ एस्केपिंग फ्रॉम आंसरिंग द क्वेश्चंस, सरकार को आकर पूरा कॉन्फिडेंस में बच्चों को लेना चाहिए कि बेटा एक भी बच्चे को कोरोना वायरस नहीं होगा। आप इतने कॉन्फिडेंट हैं तो फिर आप करवा दीजिए एग्जाम। और अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है और आपको यकीन ही नहीं है कि आपके अधिकारी या आपके वो टीचर्स ये काम कर पाएंगे, तो फिर बच्चों की लाइफ को जेपर्डी में मत डालिए। मुझे लगता है आई हैव गॉट अ लाइन ईदर दिस वे और दैट वे। तो आई सरकार बच्चों के साथ साथ कहीं ना कहीं मतलब जो लोग एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे होंगे, जो इन्विजिलेटर्स हैं, लोग ये नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि मतलब कोरोना का एक जो वो रहा है, एक जो ट्रेंड रहा है कि यंगस्टर्स को उतना नहीं होता है, बट जो बंदा एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है, वो जो टीचर है, वो एक स्कूल में जो काम करता है, ही और शी कुड भी, मतलब वो 50 साल के भी हो सकते हैं और वो एक रिस्क वाली एज में हो सकते हैं, मॉर्बिड हो सकते हैं। ठीक है, तो मतलब कहीं अगर आप एग्ज़ाम करवा रहे हैं तो खाली बच्चों की लाइफ का नहीं है, कहीं ना कहीं उनकी लाइफ पे भी क्वेश्चन मार्क है। उनको हार्ट कंडीशन हो सकती है, डायबिटिक हो सकते हैं, एस्थमेटिक हो सकते हैं। दिल्ली जैसी जगह में रह रहे होंगे तो डेफिनेटली होंगे, मतलब इस एज में आके जितना दिल्ली में पोल्यूशन है, कुछ ना कुछ तो इश्यूज हो ही जाते हैं लोगों को। तो इट्स नॉट जस्ट स्टूडेंट्स, उनकी लाइफ पे भी मतलब सारे के सारे जो हैं वो इस वक्त एक हाथ बांधे खड़े हुए हैं। थैंक्स अ लॉट अनुभव। सो अनुभव हैज़ टोल्ड अस सो मेनी थिंग्स। हर चीज़ को उन्होंने समझाने और बताने की कोशिश की है, और मैंने भी बहुत ईमानदारी से आपके साथ बातचीत की है। इस बातचीत को और आपसे बात करते करते एक उस डिस्कशन पर पहुंची हूँ, या डिस्कशन के बाद उस लाइन पर पहुंची हूँ कि सरकार इन बच्चों को कॉन्फिडेंस मिले, सरकार इन बच्चों को वो सारी सुविधा मुहैया करवाने का वादा करे, इनफैक्ट करवाए। फॉर एग्जाम्पल बसेस, फॉर एग्जाम्पल ट्रेन, फॉर एग्जाम्पल शानदार वो एग्जामिनेशन सेंटर जहाँ पर बच्चों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। ये हवाई बातें नहीं कि SOP हमने बना दी है, अब उसको फॉलो करना होगा। नो, देन इट हैज़ टू बी वर्ल्ड क्लास। और क्या सरकार ये काम कर सकती है? कर सकती है, तो बेस्ट ऑफ लक टू द स्टूडेंट्स ऑल्सो एंड टू द फ्यूचर ऑफ कंट्री। और अगर नहीं कर सकती हैं तो बच्चों के इस रोष के लिए आप तैयार हो जाइए, क्योंकि ये आने वाले चुनावों में आपके वोटर भी हैं। क्योंकि सरकारों को बच्चों से डर नहीं लगता है, वोटर से डर लगता है। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये आने वाले टाइम में आपको वोट करने वाले बच्चे हैं, तो इस बात का आप ख्याल रखिएगा कि अगर आपने इनको नाराज़ किया या ऐसा खुदा न खास्ता कोई केस हो गया तो ये बच्चे फिर भूलेंगे नहीं। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। रात को 9 बजे मास्टर स्ट्रोक में ज़रूर हम मिलेंगे। मैंने बहुत सारे बच्चों की तो बातें ले ही ली हैं। लास्ट में जाते जाते 55-45 का आंकड़ा है। 55% कहते हैं कि पोस्टपोन हो जाना चाहिए और 45% कहते हैं कि नहीं, पोस्टपोन नहीं होना चाहिए। ये जब डेट मुकर्रर कर दी गई है तो वैसा ही होना चाहिए। रूबिका, लाइफ से बढ़कर कुछ नहीं है, एग्ज़ाम होते रहेंगे। यू राइट सर, लेकिन आपकी लाइफ पर कोई ख़तरा नहीं मंडरा सकता अगर आपने प्रिकॉशन लिया है, और 100% प्रिकॉशन लिया है। मतलब मैं कोई भगवान नहीं हूँ, अल्लाह नहीं हूँ कि मैं गारंटी ले लूँ, लेकिन इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि कोरोना वो चीज़ है जिससे आपने अगर ख़ुद को बचा लिया, और बचाने के पूरे फुल प्रूफ तरीके हैं। ऐसा नहीं है कि वो कहीं से हवा में उड़ के आएगा और आप पर अटैक कर देगा। पर आपको इसे अपने चेहरे से दूर रखना है, इसे बार बार धोते रहना है, सबसे 2 गज की दूरी बना के रखनी है, एंड दिस वायरस कैन नॉट अटैक यू, ट्रस्ट मी। सो लेट्स सी। मैं फिर कह रही हूँ कि सरकार को बहुत जल्दी इस पर फैसला लेना होगा।
बच्चों को कॉन्फिडेंस में लेना होगा।